Hello friends, welcome back to our channel SG Gupta and Company। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि आईटीसी का यूटिलाइजेशन कैसे होता है आई सी एंड एस के बीच में। जैसे कि हमारे पुराने वीडियो में हमने देखा था तीन तरीके के टैक्सेस हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जिसे यूनियन टेरिटरीज में यूजीएसटी कहा जाता है। आईजीएसटी का क्रेडिट आप किसी भी टैक्स के सामने यूज कर सकते हैं, आई के सामने, सी के सामने, एस के सामने या फिर यू। सी का क्रेडिट आप सी के सामने या फिर आई के सामने यूज कर सकते हैं, यानी कि सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी। उसी तरह से स्टेट टैक्स का क्रेडिट आप एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी के सामने यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सब में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट यूज करें, उसके बाद ही आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे जाएंगे। उससे पहले आप सीजीएसटी और यूजीएसटी यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करना है, या तो आई, सी और एस के सामने, और बैलेंस उसके बाद जो बचेगा वो आपको सी के क्रेडिट से और एस के क्रेडिट से यूज करना है। जैसे कि आप क्लियरली देख रहे हैं, यहाँ आई तीनों की मदद करता है, मेरे सी जो है वो सिर्फ अपनी और आई की मदद करता है, और एस भी सिर्फ अपनी और आई की मदद करता है। अब ये कॉन्सेप्ट हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है। आई जो है वो है बेटा, सी जो है वो है उसकी मम्मी और सास, और एस जो है वो है बहू। जैसे कि हमें इंडियन लॉज में पता ही है, सास और बहू की कभी ज्यादा बनती नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते। ये देखिए, सी सिर्फ सी की मदद करता है और आई की, बट वो कभी एस की मदद नहीं करता है। उसी तरह से एस भी हमेशा अपनी मदद करते हैं और आई की, बट कभी सी की मदद नहीं करते। तो सास बहू आपस में कभी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, यानी कि सी का क्रेडिट कभी भी एस के लायबिलिटी के सामने यूज नहीं हो सकता है, और एस का क्रेडिट वही सी की लायबिलिटी के सामने नहीं यूज सकता। ये दोनों अपनी अपनी मदद करते हैं, और अगर क्रेडिट बच जाता है तो अपने बेटे और पति यानी कि आई की मदद यूज करते हैं। वही आई जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे अपनी मम्मी की और अपनी वाइफ दोनों की मदद करनी है। तो वो अपनी मदद करता है, अपनी मम्मी की मदद करता है यानी कि सी की, और अपनी वाइफ यानी कि एस की मदद करता है। तो और जैसे कि हम कहते हैं कि घर हमेशा घर का बेटा चलाता है, वैसे ही सबसे पहले बेटे के पास जितना आईटीसी है वो यूज होगा सी और एस की लायबिलिटी के सामने। अगर उसका आईटीसी का क्रेडिट खत्म हो जाता है तो सी अपना आईटीसी और एस अपना आईटीसी यूज करेंगे अपनी अपनी लायबिलिटी के सामने। चलिए समझते हैं ये एक एग्जांपल के थ्रू। लायबिलिटी आई, सी और एस। आई की लायबिलिटी है 1000 रुपीज, सी की लायबिलिटी है 500 रुपीज और एस की लायबिलिटी है 500 रुपीज। आईटीसी हमारे पास यहाँ पर 500 रुपीज बचा है, यहाँ पर भी 500 है और यहाँ पर भी 500 है। तो देखते हैं क्रेडिट एडजस्टमेंट कैसे होगा। यहाँ फर्स्ट 500 का ही क्रेडिट है, तो आई पूरा क्रेडिट अपनी लायबिलिटी के सामने यूज कर लेगा, और बैलेंस जो पे करने के लिए उनके पास आएगा वो है 500 रुपीज। सी और एस अपना अपना क्रेडिट आपस में यूज करेंगे। सी ने 500 का क्रेडिट यूज कर दिया, बैलेंस पे करने के लिए 0 आया, और एस ने भी 500 का क्रेडिट यूज कर लिया है और बैलेंस पे करने के लिए 0 आया। ये था एक सिंपल सा एग्जांपल। अब एग्जांपल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। लायबिलिटी आई, सी और एस। आई की लायबिलिटी 1000 रुपीज, सी की लायबिलिटी 500 रुपीज, एस की लायबिलिटी 500 रुपीज। आईटीसी आई के पास बचा है 1500, सी के पास बचा है 150
एंड एस के पास है 150। मेरी टोटल लाइबिलिटी है 2000 रुपीज और मेरे पास आईटीसी है 1800। अब जब क्रेडिट एडजस्टमेंट की बारी आती है तो आई की लाइबिलिटी के सामने यहाँ पर आई पहले 1000 रुपीज एडजस्ट कर लेगा। अब इनके पास 500 का आईटीसी बच जाता है, वो उनके ऊपर है, आई के ऊपर है कि वो सी और एस में किस तरीके से यूज करना चाहता है। अब क्योंकि 500, 150 और 150 के सामने एक्सेस है, वो पूरा 150 यहाँ पर और पूरा 150 यहाँ एडजस्ट कर देगा। सॉरी 150 ये मेरा आईटीसी क्रेडिट है। आई एम सॉरी, आई रिवर्स माय वर्ड्स। यहाँ से मैं इसे रब कर देती हूँ। यहाँ मेरे पास लाइबिलिटी 500 रुपीज की है और मेरे पास क्रेडिट है 150 का। तो ये जो बचा हुआ 500 रुपीज है, ये आई के ऊपर है कि उसे किस तरीके से यूज करना है सी और एस के सामने। वो चाहे तो फर्स्ट ऑप्शन में पूरा अपना जो बचा हुआ क्रेडिट है वो सी के सामने यूज कर सकता है। इन दैट केस बैलेंस यहाँ पे करने के लिए 0 आएगा। यहाँ पर मेरे पास 150 का क्रेडिट बच जाएगा और यहाँ पर मुझे पे करने के लिए आ जाएगा 350। ये 150 का जो एसजीएसटी का क्रेडिट है वो एडजस्ट हो चुका है यहाँ पर। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर बैलेंस 350 पे करने को आ जाएगा एसजीएसटी लॉ के अंदर और मेरे पास सीजीएसटी का 150 का क्रेडिट बच जाएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं अपना जो पूरा क्रेडिट है बैलेंस क्रेडिट वो मैं एस के सामने यूज कर सकती हूँ। चलिए वो भी समझते हैं। यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट चेंज कर रही हूँ। फर्स्टली आई अपना लाइबिलिटी पूरा एडजस्ट कर देगा अपने आईटीसी के सामने। सेकंड वो बैलेंस 500 पूरा एसजीएसटी के सामने यूज कर लेगा और ये 150 का सीजीएसटी का क्रेडिट जो खड़ा है वो सीजीएसटी की लाइबिलिटी के सामने एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ बैलेंस क्या बचेगा, आई में 0, सी में 350 का पेमेंट एंड एस में 150 का क्रेडिट, जिसके चलते मुझे 350 रुपीज पे करने को आ जाएगा एज टैक्स लाइबिलिटी और ये 150 मेरे सीजीएसटी लेजर में पड़ा रहेगा जो मैं अगली लाइबिलिटी के सामने एडजस्ट कर सकती हूँ। यहाँ आपने देखा अगर आप किसी एक टैक्स के सामने यूज करते हैं अपना आईटीसी क्रेडिट तो आपके पास एक जगह पे एक्सेस पेमेंट आ जाता है और एक जगह पे आईटीसी रह जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी एक सी या एस पे यूज करने से अच्छा आप दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिए। चलिए ये भी देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। इसी एग्जांपल में कंटिन्यू करती हूँ आगे। एडजस्टमेंट्स, यहाँ 1000 रुपीज के सामने 1000 रुपीज का आईटीसी एडजस्ट हो गया। अब जो बचा हुआ 500 है, ये 500 वो मैं 250 और 250 करके एडजस्ट कर देती हूँ। इसके अलावा सी के पास अपना खुद का 150 का क्रेडिट है जो वो एडजस्ट करते और एस अपना 150 का क्रेडिट एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ बैलेंस इसके हिसाब से क्या पे करने को आएगा, आई में 0 आ जाएगा। 500 की लाइबिलिटी के सामने ऑलरेडी 400 का क्रेडिट एडजस्ट हो गया है और 100 रुपीज पेमेंट करने के लिए आएगा। सेम वे एस में भी 500 के क्रेडिट के सामने 400 का क्रेडिट ऑलरेडी यूज हो चुका है और 100 रुपीज पे करने को आ जाएगा। इस तरह से मुझे बैलेंस 200 रुपीज ही पे करने को आएगा। वेरेस फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में मुझे 350 पे करने को आ रहा था। जहां मैंने एक ही टैक्स के सामने सी या एस के सामने अगर मैं लाइबिलिटी के सामने एडजस्ट करती हूँ तो मुझे हायर पे करने को आता है। वहीं अगर मैं आईटीसी को डिवाइड कर देती हूँ दो लाइबिलिटीज के बीच में तो मेरे पास ज्यादा क्रेडिट मेरा एडजस्ट हो जाता है। इनफैक्ट मेरा पूरा क्रेडिट एडजस्ट हो जाता है एंड बैलेंस मुझे 200 रुपीज ही पे करने को आता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ध्यान दें कि आप आईजीएसटी के क्रेडिट को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं सी और एस के बीच में, ताकि आप उसको बैलेंस करके एडजस्ट कर सके और आपके पास हमेशा ऐसा हो कि आपका आईटीसी ऑप्टिमम यूटिलाइज हो। ऑप्टिमम मतलब फुल्ली यूटिलाइज हो और बैलेंस कैश फ्लो पे करने के लिए कम से कम आए।
आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो टॉपिक अच्छे से समझा हो। अगर आपको हमारा एग्जाम्पल देने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि आपको कैसा लगा हमारे एग्जाम्पल्स। यही आपका प्यार ही है जो हमें बताता है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और हमें प्रेरित करता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।